बड़ी खबर के साथ जो ग्वालियर से है, इमरती देवी ने पटवारी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर इमरती देवी बोली कि पुलिस पटवारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और एफआईआर दर्ज है तो गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए, ये इमरती ने कहा। तो बता दें कि सीएम और प्रशासन से ही जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और जीतू पटवारी की माफी को मानने से इनकार किया है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान पटवारी ने विवादित बयान दिया था, जो अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें, जीतू पटवारी का जो बयान था उसी को लेकर अब इमरती देवी ने यहाँ पर पलटवार किया है और जीतू पटवारी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। और साथ ही साथ देखिए, उनका जो विवादित बयान रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जीतू पटवारी गिरफ्तारी दे और एफआईआर दर्ज है तो गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए। तो बता दें कि सीएम और प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है और जीतू पटवारी के माफी को मानने से इनकार भी उन्होंने किया है। तो जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर यह विवादित बयान दिया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया था, जिस पर अब इमरती देवी ने यहाँ पर पलटवार किया है और ये साफ साफ कहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें, ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है, जहां पर जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर विवादित बयान दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान पर अब इमरती देवी ने यहां पर पलटवार किया है और माफी को लेकर उन्होंने साफ साफ मानने से इनकार कर दिया है। और साथ ही साथ देखिए, ये कहा है कि पुलिस जो है पटवारी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे, एफआईआर दर्ज है तो जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी जो है यहाँ पर होनी चाहिए, इमरती ने कहा। और माफी को लेकर उन्होंने ये साफ कह दिया है कि माफी मानने से उन्होंने इनकार किया है। रिपोर्ट करी है मैंने, उन पे एफआईआर करी है। हमारी शीला जिला पंचायत सदस्य अशोकनगर से, उनने भी रिपोर्ट करी है अशोकनगर में। चुनाव है, क्यों पहले जूता दे लो फिर माफी मांग लो, ऐसी माफी थोड़ी हम मानते हैं। प्रशासन से और मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगी कि जल्दी से जल्दी उन्हें उठा के और जेल में डालें। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करेंगे। देव जी, इमरती देवी को हमने सुना, जीतू पटवारी ने जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर वो साफ कह रही है कि माफी नहीं बल्कि जीतू पटवारी को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला दरअसल लोकसभा चुनाव के समय आया था, जब जीतू पटवारी मुरैना से ग्वालियर लौटे थे प्रचार करके और फिर उन्होंने यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए जब इमरती देवी के ऑडियो जो चल रहा था कांग्रेस को जिताने को लेके, जब उन्होंने मीडिया ने उनसे पूछा उस ऑडियो के बारे में, तो उन्होंने बहुत ही एक तरह से अभद्र टिप्पणी की थी। बोला इमरती देवी में अब वो रस नहीं रहा और इस बात को लेके तमाम उस समय इशू भी बना मीडिया में। और उसके बाद इमरती देवी ने डबरा थाने पहुंचकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। इसके अलावा अशोकनगर की जिला पंचायत की एक सदस्य हैं, उन्होंने भी उनके खिलाफ एक एफआईआर कराई है। अब जब चुनाव समाप्त हो गए हैं तो कल इमरती देवी जब ग्वालियर आई तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब उनके खिलाफ एफआईआर है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इससे लगता है कि अब इस मामले को लेके इमरती देवी आक्रामक मूड में आने की तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो माफी मांगी गई है वो माफी देने योग्य कृत्य नहीं है उनका, क्योंकि पहले गलती करो फिर माफी मांग लो, तो ये कोई इससे तो एक तरह से इस प्रवृत्तियों का बढ़ावा ही होगा। तो इससे अब लगता है कि अब इमरती देवी जल्दी ही जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। बिल्कुल, मोर्चा तो खोल ही दिया है इमरती देवी ने। देव जी, अगर बात की जाए जैसे कि एफआईआर भी दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये जो अपराध जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज हुआ है, बल्कि एक नहीं दो थानों में एफआईआर हुई है, वो दोनों ही नॉन वेरिएबल श्रेणी के अपराध हैं, तो गिरफ्तारी तो हो ही सकती है। अब ये देखना है कि सरकार उसमें क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि जीतू पटवारी उसमें जांच की मांग भी कर सकते हैं और जांच के दौरान गिरफ्तारी को स्टे भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक ना तो जीतू पटवारी इस मामले में हाजिर हुए हैं, ना ही उनकी तरफ से कोर्ट में कोई नॉन जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए कोई आवेदन दिया गया है। तो इस प्रकार से तलवार तो लटक ही रही है।
चलिए, इस बड़ी खबर पर नजरें आप बनाए रखिएगा देव जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।